आपके दिल में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि जब हुकूमत के पास खुद की करेंसी मशीन है तो सरकार क्यों गरीबों की मदद नहीं करती। सरकार क्यों ज्यादा नोट नहीं छापती। जब सरकार सबको रईस बना सकती है तो क्यों नहीं बना रही। अगर सरकार ज्यादा नोट छाप देगी तो जो लोग गरीबी की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेरोजगारों को भी दर दर की ठोकरें नहीं खाने पड़ेंगी और ना जाने कितने लोगों की मुश्किलात पैसों से जुड़ी हैं। अगर उनके हाथ में पैसा आ जाए तो उनकी तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हमारी दुनिया में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। अब नाजरीन, यहाँ पर करेंसी छापने का एक रूल है कि कोई भी सरकार सिर्फ इतना ही पैसा छाप सकती है जितने उसके पास रिसोर्सेस हैं। इसलिए रिसोर्सेस को मद्देनजर रखकर ही नोट छापे जाते हैं। इसे अगर टेक्निकल टर्म में समझाऊं तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द ऑल गुड्स एंड रिसोर्सेस प्रोड्यूस इन द कंट्री is equal to sum of amount of the money in the country। अब आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि एक मुल्क 100 लोगों पर मुश्तमिल है और 100 लोगों के पास 10-10 रुपए हैं। अब 100 लोगों के पास 10-10 रुपया है तो पूरे मुल्क के पास 1000 रुपए हो गए। अब उसी मुल्क के पास सिर्फ 1 किलो गंदुम है। इसका मतलब है कि पूरे मुल्क के पास 1000 रुपए और 100 किलो गंदुम है। और लोगों को गंदुम खरीदनी है तो गंदुम के दाम कैसे बनेंगे। गंदुम मतलब सारे रिसोर्सेस मान लेते हैं। अब 1000 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि हर रिसोर्स की फी किलो क्या अमाउंट है। मतलब गंदुम की फी किलो क्या प्राइस होना चाहिए। कैसे पता लगेगा। 1000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10 रुपए फी किलो गंदुम होनी चाहिए। अब सरकार ने क्या किया, बहुत पैसा छाप दिया और सबको पैसा दे दिया। तो जिनके पास 10 रुपए थे उनके पास 1000 रुपए आ गए। अब इन्हें गंदुम चाहिए। अब सबके पास यानी 100 लोगों के पास 1000 रुपए आ गए। तो टोटल कंट्री के पास कितना पैसा आ गया, तो आप बोलोगे कि 1 लाख रुपया सर। बट जब वो गंदुम लेने जाएंगे तो गंदुम तो उतना ही है, यानी रिसोर्सेस तो उतने ही हैं। फिर होगा क्या, रिसोर्सेस के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इसका मतलब है जहां गंदुम की कीमत 10 रुपए है वहां गंदुम की कीमत 1000 हो जाएगी। अब इस तरह समझ लीजिए कि सरकार ने बहुत से नोट छाप लिए और सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। अब आपको होंडा सिटी कार खरीदनी है और आप जाते हो। अब होंडा सिटी गाड़ी तो सिर्फ 100 ही हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए बहुत से लोग आ गए। तो जहां पर वो गाड़ी 10-12 लाख रुपए की थी, अब उसकी प्राइस बढ़ाकर 20-30-40 लाख कर दिए जाते हैं। क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसोर्सेज की कीमत बढ़ गई तो पैसा बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हाँ, इसका मतलब ये है
कि अगर सरकार ज़्यादा करेंसी छापती है तो इससे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर हुकूमत ज़्यादा पैसा छाप दे तो कीमतें भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ज़्यादा पैसा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे दूसरा सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट जो इकोनॉमी पे आता है वो है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी करेंसी की वैल्यू डूब जाती है। आप सबको मालूम होगा कि आज़ादी के टाइम में 1947 में हमारे 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी, मगर अब $1 की कीमत हमारे 166 रुपए के बराबर है। तो हमारी करेंसी की पहले ही बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो इससे मुराद ये है कि करेंसी किसी मुल्क की भी हो, डिपेंड रिसोर्सेज पर ही करती है। इसी वजह से हमारी सरकार ज़्यादा करेंसी नहीं छापती, क्योंकि ज़्यादा करेंसी से पैसे की डिवैल्यूएशन हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या किसी मुल्क की सरकार ने ऐसा किया है? क्या ऐसी बेवकूफ़ी किसी सरकार ने की है? जी हाँ, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है दुनिया में। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने सोचा कि हमारे मुल्क में बहुत गरीबी है, तो क्यों ना हम ज़्यादा नोट छापें और लोगों को दे दें ताकि गरीबी ख़त्म हो जाए। इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिए और लोगों को थैले भर भर के देना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डियां देना पड़ती, जिससे क्या हुआ कि पैसे की डिवैल्यूएशन हो गई, लेकिन गुर्बत का खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ पैसा बढ़ाया गया, रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए गए। आज से 50 साल पहले जो वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, आज वो नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। फाइनली हमें अपना पैसा संभाल कर नहीं रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। लिहाजा हमें अपना माल इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए